हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। जैसे कि आप लोगों को थंबनेल में देखकर पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का जो ज्योग्राफी का हम नोट्स देने वाले हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, हर सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा आपको। ये लेकिन ज्योग्राफी का है। ठीक है, तो देखिए आपका पहला सवाल है और चैप्टर भी पहला है। ठीक है, मानव भूगोल, प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। तो आपका पहला सवाल है मानव भूगोल की परिभाषा। ठीक है, तो मानव भूगोल की परिभाषा आप इस तरह देंगे, मानव भूगोल मानव समाज तथा प्राकृतिक के बीच संबंधों का अध्ययन। यहाँ किसने कहा है? तो रेटजल ने कहा है। रेटजल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, अगला परिभाषा है ये है, मानव भूगोल अवस्थित पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन है। ये कहा था एलन से सैंपल। यानी अगर पूछे आपको कि रेटजल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए तो वो दीजिएगा, ये वाला दीजिएगा। रेटजल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज तथा प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन है, ये रेटजल के अनुसार परिभाषा दीजिएगा। अगर पूछे एलन से सैंपल तो ये वाला दीजिएगा। उसके बाद परिभाषाएं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। देखिए अगला परिभाषा है, मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगर किसी भी विद्वान के अनुसार नहीं पूछे तो आप इसे भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद और सारी परिभाषाएं देख ली। मानव भूगोल मानव और वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। उसके बाद देखिए ये भी परिभाषाएं, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण एवं मानवीय जाति के सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंत संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल देखिए, मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे कर लीजिएगा। ठीक है, मानव प्राकृतिक वातावरण के शुरुआती अवस्था के आदि मानव समाज अपने प्राकृतिक वातावरण से बहुत अधिक प्रभावित था। ठीक है, देखिए उसके बाद पॉइंट में लिखिएगा, मानव प्रकृति की पूजा करता था और उससे बहुत डरता था। ठीक है, अधिक वर्षा होने पर वह उसे ईश्वर का प्रकोप मानता था और बिजली चमकने को ईश्वर का नाराज होना मानता था। प्राकृतिक शक्तियों को एक शक्तिशाली बल पूज तथा सत्कार योग मानता था। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट में लिखिएगा आप, इसका प्रमुख कारण यह था कि आदि मानव समाज का प्रौद्योगिक स्तर अत्यधिक निम्न था। ठीक है, उसके बाद पॉइंट लिख सकते हैं आप, मानव अपने सतत पोषण के लिए प्राकृतिक वातावरण पर प्रत्यक्ष रूप से आश्रित। इस प्रकार मानव ने अपने आपकी प्राकृतिक के आदेशों के अनुरूप डाल दिया। ठीक है, इसी प्रक्रिया के मानव के प्राकृतिकरण कहा जाता है। अगर आप इतना लिख लेते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, यानी 5 नंबर फुल मिक्स नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या है, पर्यावरणीय निश्चयवाद को स्पष्ट करें। ठीक है, सवाल नंबर 3 है, मानव भूगोल की वह विचारधारा जो मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता को स्वीकार करती है उसे पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, संभववाद क्या है? ठीक है, क्या है संभववाद? क्या है? प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्तियों का प्रधानता को स्वीकार करने वाली विचारधारा संभववाद कहलाती है। ठीक है, तो आप इसे कर लें। चैप्टर 1 का हम हर एक चैप्टर का जो है नोट्स दे दूंगा आपको बहुत ही आसान भाषा में। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, नव निश्चयवाद क्या है? ठीक है, तो मानव भूगोल की वह विचारधारा जो न तो प्राकृतिक पर विजय प्राप्त करने और ना ही प्राकृतिक दासता को स्वीकार करने की प्राकृतिक के साथ सहयोग करने पर बल देती है, उसे नव निश्चयवाद कहा जाता है। तो हमारे अनुसार चैप्टर 1 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमने करा दिए। दोस्तों अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, हर एक चैप्टर का मैं जो है नोट्स दे दूंगा, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश को सभी का मैं देने वाला हूं इसी प्रकार के वीडियो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास चीज़ों के साथ। वंदे मातरम।